मालिक साहब साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वकार हसन साहब, बड़ा ब्रेक थ्रू अमरीकी व्हाइट हाउस की जानिब से तस्दीक की गई कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अब क्या होने जा रहा है? अब मामलात हल की तरफ जा रहे हैं ईरान और अमरीका के दरमियान? आई थिंक चीजें ऐसे तो मूव कर रही हैं साहब। बेसिकली ऑन ऑफ स्विच तो नहीं है, दोनों साइडें आपको पता है हार्डन स्टांस। इस पहले भी बात हुई है कि 47 साल की हॉस्टिलिटी है। तो ये सारी नेगोशिएशन वॉर की हमेशा 4 फेजेज में ही होती हैं। पहले भी हमने जिक्र किया था कि शुरू में सीज फायर है, फिर एक ब्लैक मेनिंग प्रेशर फेज है, फिर नेगोशिएशन है, फिर आई थिंक रेटिफिकेशन है। तो एक और फैक्टर जो आई थिंक लोग भूल रहे हैं वो ये कि ट्रम्प साहब ने दौरा करना है चाइना का 14-15 मई को, जिसमें 3 हफ्ते रह गए। तो सीज फायर भी आप लिंक करें 3 हफ्ते का ही किया गया एक्सटेंड, जिसका मतलब है कि उसका भी प्रेशर है। रीजन जो है पूरी दुनिया इस वॉर से तंग आ चुकी है एंड पीपल वांट कि चीजें सेटल की जाए। तो मेरे ख्याल में अब्बास अरागची साहब का आना इंशाल्लाह ताला रात को अगर वो पहुंचते हैं बड़ा खुश आइंद है, और उसके बाद सुबह अमेरिकन डेलीगेशन भी आ जाएगा और जो टेक्निकल आई थिंक अमूर थे बेसिकली उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और मेरे ख्याल में चीजें भी स्मूथली मूव कर। बाकी रिटोरिक चलता रहेगा उस साइड से भी, ईरानी साइड से भी, अमेरिकन साइड से, और डोमेस्टिक ऑडियंस को भी आपने सेटिस्फाई करना है। तो ये बड़ी आई थिंक जबरदस्त डेवलपमेंट है। बस ज्यादा जो परेशानी है या तो दिल्ली वालों को है और या तल अवीव वालों को। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएगी। और ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया, जिस तरह से वो ये मुज़ाकरात लीड कर रहा है, पहला राउंड पाकिस्तान में हुआ और दूसरा राउंड भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। और आज भी कैरोलाइन लेविट ने भी यही कहा कि मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान के हैरत अंगेज सालिस रहा है पाकिस्तान, और हम इसके किरदार को सराहते हैं। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को मान रही है और पाकिस्तान के किरदार को मान रही है। आई थिंक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है इसमें। डेफिनेटली हमारी पूरी कौम का इसमें साथ है, लीडरशिप। और लीडरशिप का आपने देखा इतनी इंटेंस डिप्लोमेसी मैंने नहीं देखी वॉर टाइम में कि आप इतना रिस्क लेके वॉर जोन में जाएं। ईरान गए 3 दिन चीफ के, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब एक अलहदा शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे थ्रू मिडल ईस्ट, तुर्की आए और फिर यहाँ से वापस आए हैं। तो इसी तरीके से कंसल्टेशन जारी है चाइना के साथ। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हो रही। रीजन के 4 जो बड़े हैं मिडिल ईस्ट के, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल है, कतर का है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये इंशाल्लाह ताला सेहरा इसके माथे पे सजेगा जब चीज़ें फाइनली कंक्लूड होती हैं कि एक बहुत बड़ा रोल है जो शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को करना चाहिए था। और इसमें जो ट्रस्ट है दोनों वॉरिंग साइड का, ईरान का फुल ट्रस्ट है, उसके बाद अमेरिका का ट्रस्ट है। तो ये आई थिंक दिस इज हाईली अनप्रेसिडेंटेड और मेरे ख्याल में इसमें लीडरशिप कामयाब हुई है। इसमें बड़ी मेहनत है, लोगों ने आई थिंक रातें लगाई हैं। बाकी डेफिनेटली अवाम को तकलीफ हुई होगी, बिकॉज आपको पता है सिक्योरिटी हालात में इस्लामाबाद को आपको सिक्योर करना होता है। तो वो अवाम ने भी बर्दाश्त किया है और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। मालिक साहब, हमने देखा कि अमेरिका ईरान दोनों जानिब से सख्त बयानात आ रहे थे। जेडी वेंस का दौरा मनसूख हुआ पाकिस्तान का, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हमने देखा कि यहाँ पे इस्लामाबाद में तैयारियां भी जारी रहीं, वाइंड अप कुछ नहीं किया और फिर राब्ते भी जारी रहे और उसका ही नतीजा सामने आया कि आज ब्रेक थ्रू हुआ और हम ये खबर दे रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं कि वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और मुआहदा तय हो जाएगा? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है। इशू ये है कि ईरान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ इज्जत के साथ हो। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपने हट गया हुआ है। ईरान से ये कहता है कि हम जो लीगल राइट है हमारा, हम कागजी तौर पे लीगल राइट अपना नहीं छोड़ना चाहते। वो तो इस बात पे भी आपको याद होगा लास्ट टाइम बहस हो गई थी। ईरान कह रहा ठीक है हम 5 साल कुछ नहीं करते इन्वेस्टमेंट किसी लेवल की, वो वक्त मांगते थे 20 साल। तो मुद्दत का भी झगड़ा रह गया ना, प्रिंसिपल तो वो भी झगड़ा तय हो गया। प्रॉब्लम पड़ी है ज़्यादा जो ये धमकी आमेज और ये कोर्सिव जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं। ट्रम्प साहब का ख्याल है कि जितना मैं ऊपर से चढ़ के आऊँगा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहेगी वाह 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 वाह, देखो जी डरा दिया है, लटका दिया है। ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि ईरान की लीडरशिप में बहुत चेंज आ गई है, जो इनकी वजह से ही आई है। देखिए, जब अली खामनेई साहब थे, दूसरे उनके साथ लोग थे, वो सारे सीजनड और प्रैग्मेटिक किस्म के लोग थे जिनमें बहुत दुनिया देखी हुई थी और उनको पता था कि अच्छा क्या चीज़ दरगुजर करनी है, क्या नहीं करनी। आज वहाँ पे लीडरशिप आप देखिए, जो मेन उनकी लीडरशिप कौन है, इन्होंने 4-5 लेयर्स की लीडरशिप उड़ा दी। ये 79 पोस्ट 79
की जनरेशन है जो इस वक्त कलीदी ओहदों पे अब वहाँ आ गई है। ये लोग लेट 40s और अर्ली 50s में यंग लोग हैं सारे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी सैंक्शंस में गुजारी है। देखें, बड़ा फर्क पड़ता है। उनके लिए सख्ती से वो नहीं घबराते, वो अमेरिका से नहीं डरते। वो 1979 के बाद से अमेरिका से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो इजराइल से, उनको पता है ये ताकतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर इनसे डरते नहीं हैं। अब जब इतनी शहादतें हो गई, जब आपने पूरे मुल्क में तबाही कर दी, आपने टेंस ऑफ बिलियंस का नुकसान कर दिया, आपने पूरे जनाब अपने B-2 बॉम्बर सब कुछ लिया है, और उन लोगों ने मिसाइल्स के साथ सिंपल और 10-10 हज़ार डॉलर वाले ड्रोन के साथ आपके 4-4 मिलियन वाले मिसाइलों का मुकाबला कर लिया। वहाँ पे एक तासुर हो गया है कि हमने ब्रेकें लगा दी हैं अमेरिका को। वो हारे हुए मूड में नहीं है, वो जीते हुए मूड में है, और उनको ये पता है कि अगले स्टेप में अमेरिका मैक्सिमम देखिए क्या कर सकता है उनके साथ, तबाह कर देगा सारे उनके, चला जाएगा, जंग शुरू कर ले। दो सिनेरियो है ना कि एक जंग होगी एक नहीं होगी। चलें, सारे उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड उड़ा दे, सारा कुछ उड़ा दे, उनके जो रॉकेट चल रहे हैं, जो उनके ड्रोन चल रहे हैं, वो बिजली के ग्रिड से नहीं उनको करंट मिलना, वो सेल्फ प्रोपेल्ड अपने दूसरे म्यूनिशन से चलते हैं। वो तो उनके लिए तो शायद वो इसको भी फतह समझेंगे कि ये अगर ग्राउंड इन्वेजन कर दे, अमेरिका अपने ट्रूप्स ग्राउंड पे ले आए, उनको पता है कि अमेरिकन आएंगे, चलें वो 10,000 ईरानी शहीद कर देंगे। उन्होंने इनके 400 मार दिए ना, तो अमेरिका में मुसीबत पड़ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को। ये 400 बॉडी बैग्स नहीं बर्दाश्त करते, वो तो हजारों की शहादतें करवाते आए हैं। ये दो डिफरेंट माइंडसेट्स की लड़ाई है। ईरान को ये पता है कि वो जंग इनसे जीत नहीं सकता, और वो उनकी जीत सिर्फ इसमें ही है कि वो हारे नहीं है इनसे। ये इन्होंने कितनी लेयर्स उड़ा दी लीडरशिप की। आज आपको क्या ज्यादा मुतहद लीडरशिप नजर आ रही है, या वहाँ पे आपको निफाक नजर आ रहा है? आज उनकी लीडरशिप पहले से कहीं ज्यादा मुतहद है, बिकॉज वो सारे एक फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं, एक पेज पे लोग हैं, और एक हालात में से इकट्ठे फौज हो गए हुए हैं, बैटल ट्रेन, बैटल हार्डन लोग हैं। अगर पुरानी लीडरशिप होती, उनमें ज्यादा अकोमोडेशन होनी थी अमेरिका के लिए। ये लोग बिल्कुल दूसरी लेवल के लोगों को ये ऊपर ले आए हैं। सो उनको अमेरिका को समझना होगा कि अगर आप धमकियां देंगे, आपने गालिब साहब की ट्वीट देखे पिछले 2-3 दिनों की, उन्होंने बड़ी समझदारी की बातें की। उन्होंने कहा देखिए, अगर आप गाली गलौज का माहौल बनाएंगे तो जवाब में गाली आएगी। अगर आप तहजीब के दायरे में बात करेंगे तो जवाब में भी तहजीब के दायरे में आएगी। निगोशिएशंस का एक माहौल बनता है। ये जंग, निगोशिएशंस कहाँ होती हैं? निगोशिएशंस होती तब हैं जब दोनों में से कोई भी एक जंग ना जीता हो। क्या अमेरिका ने वेनेजुएला में निगोशिएशंस की? नहीं की ना। क्या आज वो क्यूबा में निगोशिएशंस कर रहा है? नहीं करेगा। जहां एक बंदा जीत जाए और एक हार जाए तो वहां से फैसले होते हैं, वो निगोशिएशंस नहीं होती। ट्रंप जो मर्जी कहते रहे, उनको ये पता है कि उन्होंने तबाह कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने अगले 10-15 साल ईरान को सिर्फ वहां पहुंचने में लग जाएंगे जहां वो आज खड़ा था, 250 फरवरी को खड़ा था। लेकिन वो जंग जीत नहीं पाए, नुकसान कर दिया, तबाही कर दी, वो जंग जीत नहीं पाए। ईरानी को भी पता है कि वो जाके अमेरिका से जंग जीत नहीं सकते, लेकिन उनकी जीत इसी में है कि वो हारे ना। सो अब दोनों निगोशिएट कर इसी ले रहे हैं कि इस जंग का फातेह कोई नहीं है, और अगर उसके बाद आप फातेह की तरह एक्ट करेंगे, धमकियां देंगे, हम ये कर देंगे, तो फिर वो माहौल खराब होता है। सो दोनों की मजबूरी है, निगोशिएशंस होंगी, दोनों की वजूहात टोटली डिफरेंट। और अमेरिका को एक चीज और भी समझनी होगी, और आई थिंक अब समझ तो आ गई होगी, कि ईरान के पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि आखिरी इंसान तक लड़ जाए, मर जाए, क्योंकि ये उनकी बका की जंग है। अमेरिका अगर आज चला जाए, आज यहाँ से जंग खत्म करके चला जाए, अमेरिका की तो जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूयॉर्क वैसे ही चल रहा है, कैलिफोर्निया वैसे ही चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी वैसे ही चलता रहेगा काम, और तेल की कीमतें ठीक हो जाएंगी, अमेरिकन भूल भी जाएंगे कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो अफोर्ड करता है कि हटना, ईरान तो अफोर्ड नहीं करता। तो इससे जो बार बार कहते हैं जी बॉल इज इन द इरानियन कोर्ट, सही, आपका कहना है कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात करना दोनों मुमालिक की मजबूरी है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मालिक साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब यहाँ से गुफ्तगू करने के लिए।